अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ आपको मिलेंगे उस्ताद नुमान अली खान की वीडियोस जिनमें शामिल हैं सूरत रहमान की मुकम्मल तफसीर, सूरत यासीन की मुकम्मल तफसीर, कुरान की दुआएं, वजाहत, तदब्बर, हिकमत और गहराई के साथ कुरान की तशरीह। यहाँ हम कुरान को समझते, महसूस करते और जिंदगी में उतारते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पाकिस्तान में होने वाले लेक्चर्स जिनमें दिल को छू लेने वाली बातें और ईमान को मजबूत करने वाला इल्म। अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपके दिल को रोशन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ कुरान के सफर में शामिल हों। मेरे लेक्चर में खुशामदीद। हमारी लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। हम 2007 के सीरीज में हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कस्से के दरमियान बेहतरीन ममासिलतों पर मबनी है। और इस सीरीज के दौरान मैं एक बात कहूँगा जो मैं आखिर में भी कहूँगा, लेकिन कुछ तस्वुरात को एक से ज्यादा बार दोहराया जाना चाहिए ताकि वह आपके जहन नशीन हो जाएं। और इसका तल्लुक लफ्ज कसस से है। अरबी में कसस का मतलब दरअसल कहानियां नहीं होता। इसके लिए अरबी लफ्ज किसस है जो किस्सा की जमा है। अल कसस एक मुस्दर है, इसम मुस्दर। इसका मतलब है बयान या वाकया बयान करना। और यह अहम है क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के जिन वाकयात को बयान करता है उन्हें कसस कहता है। लफ्जी तौर पर कस्स या कुस का मतलब है कदम बो कदम पीछे चलना, और इसमें नक्श कदम का तस्वूर है जैसे कोई रीत में किसी के नक्श कदम पर चल रहा हो। लिहाजा जब कोई शख्स आपको कसस सुना रहा है तो वो आपको इस सफर से गुजरा रहा है जो कोई पहले तय कर चुका है, और वो आपको इस सफर में कदम बो कदम लेकर चलता है। ये तब्बू पीछे चलना, करीब से पैरवी करना है। यही लफ्ज कसस का हकीकी मफहूम है। और अल्लाह ताला ने यह लफ्ज बोथ हजरत यूसुफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात के लिए इस्तेमाल किया है। यह दिलचस्प है कि यह दोनों वाकयात एक दूसरे के नक्श कदम पर चलते हैं। वसीअतर मानों में इसका यह भी मतलब है कि कुरान के तमाम वाकयात एक दूसरे के नक्श कदम पर चलते हैं, एक ही सफर की तकमील करते हैं। मतलब यह कि चाहे वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया हो या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का या असहाबे के फका या हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, ये सबाए के यूसियतर नक्ता नज़र का हिस्सा हैं और एक दूसरे से मुनक़तो नहीं हैं। यह एक ही सबकावर हुकमत पर मबनी है और एक मुकम्मल आलमीन ज़रिया तश्कील देते हैं। आम कहानी सुनाने में कभी कभी एक कहानी का दूसरी कहानी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वह मुख्तलिफ दुनियाएं होती हैं, मुख्तलिफ सबकावर तालीमात रखती हैं, लेकिन ये वाक़ियात जवाल्ला हमें सनार हाँ है। यह न सिर्फ तारीख में बल्कि हुकमत और रहनुमाई में भाई एक दूसरे के कदम बह कदम पीछे चलते हैं, और आप देखेंगे कि यह सब अलसिरात अल मुस्तकीम पर चल रहे हैं। तो कदम नक्श कदम, राह और सफ़र की ये तस्वीरें कुरान की ज़बान में और रहनुमाई के सफ़र में अहम हैं, जैसा कि आपको अल्लाह के रास्ते या सीधे रास्ते में मिलता है। यहाँ आपको खतवात इकदाम मिलते हैं। बहरहाल अपनी गुफ्तगू पर वापस आते हैं। हमने अपनी बहस में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कैरियर के आजमाइशी मरहले के दरमियान पोतोन ममाथिलतों पर बात छोड़ी थी। सिर्फ याद दहानी के लिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर की बीवी ने आजमाया, यहाँ का इम्तहान था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असूकत आजमाया गया। जबान होने एक बनी इसराइली को एक मसरी सिपाही के चंगल से बचाने क्या कोशिश की और एक मुकाम मारा। तो यह दोनों वाक़यात में आजमाइश के मराहल हैं। अब हम आस मुकाम पर हैं जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दोनों ने दरवाजे पर आकर खाना शोहर को पाया, और बीवी फौरन इल्जाम लगाती है, मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूआ इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीमुन। इस शख्स की क्या सजा है जिसने तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा किया, सवाए उसके कि इसे कैद किया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए। देखवा से हमारे खादम को जो मेरे साथ बुराई करना चाहता था,
وہ جھوٹی گواہی دیتی ہے اور اس کا مقصد اپنے آپ سے الزام کو ہٹانا ہے۔ اگر وہ خود کو بچا سکتی ہے تو دوسرے قربان کر دینا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو مجرم ٹھہرے۔ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا ارادہ ہبرا ہے، اور اس کا ارادہ توجہ خود سے ہٹا کر دوسری طرف مبذول کرنا ہے، کیونکہ در حقیقت مجرم وہ خود ہے۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب دوسری بار وہ حاسیم جرم بنی اسرائیلی سے ملے جو ایک دوسرے مصری سے الجھ رہا تھا، تو انہوں نے اس کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، تو یقیناً کھلا گمراہ ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور وہ ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آخر کار جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیلی مارا جا رہا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے، تو وہ شخص چلا اٹھا، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ، کیا تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ اس گواہی کا کچھ حصہ سچ ہے، کل قتل ہوا تھا، لیکن اس گواہی کا مقصد دوبارہ برا ہے۔ وہ اپنے آپ سے الزام ہٹا رہا ہے، پولیس کی تجھے خود سے ہٹ جائے گی۔ ابھیا سے ایک قاتل ملا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تجھے ہٹانا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ان کا برا مقصد ہے کہ تجھے خود سے ہٹائی جائے۔ وہاں انصاف کے لیے گواہی دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اس سے آپ عدالت عالیہ میں انصاف کے بڑے اصولوں کے بارے میں ایک سبق سیکھتے ہیں۔ جج کتنا بھی اچھا ہو، وکیلی کتنے بھی اچھے ہوں، صحیح گواہی کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شخص اے کے خلاف صحیح گواہی کو شخص بی کے اصل تو تچ پانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ساری توجہ ایک پر مرکوز ہو جاتی ہے، اور دوسرے نے جو کیا اس سے توجہ ہے جاتی ہے۔ تو ہاں، جھوٹی گواہی جرمانہ ہے، لیکن صحیح گواہی کو بھی جرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے جرم سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ اب ہم کور فائدہ ہٹانے پر آتے ہیں۔ وہ وزیر کی بیوی اس حقیقت کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ وہ اس کی آقا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ اس پر اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو غلط کام کرنے پر آمادہ کریں گے، یا ایسی چیز میں ملوث ہونے جس میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ان کا آپ پر اثر ہوتا ہے جیسا کہا صورت کا اثر تھا، اور کبھی کبھی لوگ آپ کو اس لیے ملوث کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان پر ترس آتا ہے، لیکن آپ کا ترس کھانا اس بات کی علامت نہیں کہ ملوث ہونا اچھا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خود برے ارادے رکھتے ہوں، یا ہو سکتا ہے یہ معاملہ ایسا نہ ہو جسے آپ کو ہاتھ ہلگانا چاہیے۔ وہ آپ کی اچھی حصی تاور احمد کو متوجہ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ایسی چیز میں الجھا رہے ہیں جس میں آپ کو نہیں الجھنا چاہیے۔ پھر حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو آپ دو مختلف قسم کے ثبوت دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز نے بڑا کیا کو دیکھا گیا۔ اگر وہ واقعی یہ سمجھتی ہے کہ وہ حاصل سے زیادتی کرنا چاہتا تھا اور اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، تو اپنے دفاع میں اس نے اس کی قمیص ضرور پھاڑی ہوگی، لیکن اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوتی، لیکن در حقیقت وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ وہ حاصل سے بھاگ رہا تھا اور وہاں سے پیچھے پکڑ رہی تھی، اس لیے وہ ہم جرم نہیں ہے، وہ ہم جرم ہے۔ تو مادی ثبوت استعمال کیا گیا حضرت یوسف کی بے گناہ ہی ثابت کرنے کے لیے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کوئی مادی ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اینی گواہ کی گواہی ہے، یہ جرم کی اس کی گواہی ہے، لیکن آپ کے پاس بسی ہی ہے، اور یہ صرف دو قسم کی چیزیں ہیں جو آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، ثبوت یا گواہی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ان دو مقدمات میں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ ان دو کہانیوں کے درمیان تضاد کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے اور وہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے، یہ ثابت ہو گیا، لیکن یہ ثبوت گھر کے اندر سونے کے کمرے کے باہر ملا، یہ کسی عوامی عدالت میں نہیں تھا،
बल्कि घर के राहदारी में था जहां चंद खादमिया खानदान वाले थे बस। और शोहर को मालूम हो गया कि यूसुफ बेगुनाह है, लेकिन यह अवामी तौर पर मालूम नहीं हुआ, लोग नहीं जानते। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो चलाया, उसने उन्हें अवामी तौर पर मुजर्म ठहरा दिया। क्या तो मुझे इसी तरह कल करना चाहता है जैसे तूने कल एक शख्स को कल किया था? इसने उन पर इल्जाम लगाया, लेकिन इसने उन पर नजी तौर पर नहीं बल्कि अवामी तौर पर इल्जाम लगाया। अब यह अहम है क्योंकि हकीकत यह है कि इस तरह के मुकदमात में अगर आप किसी पर अवामी तौर पर इल्जाम लगाते हैं, मिसाल के तौर पर, तो हजूम की जहनीत, मॉब मेंटलिटी का तरह होता है। लोग खुद ही जज, जीवरिया और जलाद बनने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि आपने किसी को अवामी तौर पर मुजरिम करार दिया। और जब आप बार बार लोगों पर अवामी तौर पर इल्जाम लगाते हैं या उन्हें निशाने पर लाते हैं, तो हो सकता है यह सिर्फ बयानात और हंगामों से शुरू और फिर कोई हद से गुजर जाए, किसी कार जला दे, गाड़ी जला दे या कोई और कार्रवाई करे। मामलात बढ़ जाते हैं। जब आप लोगों के एक गिरवा या किसी फर्द के खिलाफ इल्जाम तराशी की फिजा बनाते हैं तो सिर्फ इंसाफ नहीं हो रहा होता बल्कि जुर्म की जहनीत जन्म लेती है। तो नाइंसाफी की एक अंतहाई है कि आप सड़क पर खुलेआम जुर्मा और बेगुनाही पर बात करें। यह मामला अदालत कानून में ज़ेर बहस आना चाहिए, तमाम सबूतों और उन लोगों के साथ जो इंसाफ फराहम करेंगे, ना कि अवामी सर्कस में। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान हो गया, लेकिन सबूत छुपा दिया गया। और हकीकत यह है कि बेहतजल दो हजील जाने वाले हैं। हम पहले से जानते हैं, माजी में देखकर हमें पता है कहो हजील जाएंगे, और उनके जील जाने की वजह यह है कि सबूत कभी अवामी नहीं किया गया। अगर यह बात अवामी तौर पर मालूम होती तो वह कभी जील नहीं जा सकते थे। आप समझ गए? यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि मामला दबा दिया गया, तो उन दोनों इंतहाओं के दरमियान तवाज़न किया है, और उन दोनों इंतहाओं ने ना इंसाफी को जन्म दिया। तो उन दोनों के दरमियान तवाज़न किया है। सबूत छुपाए नहीं जा सकते, लेकिन निकाह ऐलान ना मुनासिब हिकाम के सामने होना चाहिए। यही उन दोनों इंतहाओं के दरमियान तवाज़न है जिसकी वजह से नाइंसाफी हुई। दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में एक पुलिस अफसर मारा गया था, ठीक है, ने खफिया तौर पर फैसला कर लिया कि उन्हें कत्ल कर देंगे। वो खून के प्यासे थे, उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने में दिलचस्पी नहीं थी। वहां नहीं फांसी देना चाहते थे, उन्हें कत्ल करना चाहते थे। तो दोनों तरफ नाइंसाफी के उनासर थे। एक तरफ मामला सही हकाम तक उन्हें पहुंचा, दूसरी तरफ खुद हकाम कर पट्टे थे जो अकल करने पर तले हुए थे। पुलिस अफसर का काम आपको कत्ल करना नहीं, गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाना है। वो खुद इंसाफ नहीं हैं, वो नफाज करने वाले हैं। वो अवामियत हफ्ज के जिम्मेदार हैं, लेकिन आने का काम आपको कत्ल करना नहीं। तो यूं हतजाद है जो आप दोनों के दरमियान देखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वजीर की बीवी से कहा था, मआदल्लाहि इन्हु रब्बी अहसन मथवाया। वो मेरा मालिक है, उसने मुझे अच्छी जगह दी है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसका वफादार हूं जिसने मुझे रहाइश दी, जिसने मेरा ख्याल रखा। रब्बी से मुराद अल्लाह भी है, लेकिन मफसरीन का कहना है कि ये घर के मालिक वजीर के लिए भी हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसका वफादार हूं, उसने मेरे साथ अच्छा किया है, मैं इसके साथ अच्छा करूंगा। दूसरे तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मसरी सिपाही के खिलाफ दुश्मनी का एक हिस्सा यह था कि वो हर रोज वह ना इंसाफी दिखते थे। असल ये इनके दिल में मसरी हुक्मरानी के खिलाफ दुश्मनी थी, और वह जानते थे कहान के रज़ाई मां आसिया हमेशा दुआ करती थी, रब नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब मुझे जालिम लोगों से नजात दे। चुनांचे बावजूद इसके कि वो शाही खानदान की तरह पले बढ़े थे, वो उसे कोई एजाज नहीं समझते थे। मैंने कुछ बच्चों को द प्रिंस ऑफ इजिप्ट कार्टून देखने को कहा ताकि वो कुछ तनाजर हासिल कर सकें, क्योंकि डिज्नी वर्जन कुरान से बहुत दूर है। वो उसे रत दौड़ाते, मजे करते दिखाते हैं, खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते, और यहां तक कि औरतों के पीछे भागते हैं। अल्लाह की पनाह
وہ انبیاء کے بارے میں یہ باتیں منسوب کرتے ہیں اور آخرکار وہ خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے حادثے کے بعد۔ لیکن قرآن بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ ایک مومن عورت آسیہ کی گود میں پل رہے ہیں۔ ان کا کردار شروع سے ہی مومن ہے، اور ان کے ابتدائی سالوں کی صفت کیا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی پختگی اور جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں نحکہ حجوج نیورجن میں دکھایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہو حفل میں دیکھ کر انبیاء کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ نہیں، آپ آئے کہیں نام کے کسی دوسرے کردار کے بارے میں سیکھیں گے جس میں اصلی کہانی کے کچھ عناصر شامل کیے گئے ہیں۔ قرآن کا ایک کردار یہ ہے کہ وہ واقعات کو جیسے تھے ویسے بیان کرے اور انبیاء کو ان الزامات سے برے کرے جوان پر لگائے۔ جاتے ہیں وہاں ان الزامات سے پاک ہیں، تو ایک طرف مصری حکمران کی وفاداری تھی، دوسری طرف مصری حکمران کے خلاف دشمنی تھی جس کی وجہ سے وہ کارروائی کر بیٹھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو خاموش رہنے کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے، تو باتیں پھیلنی ہی ٹھیک ہے، اور باتیں ویسے بھی پھیل جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ تم خاموش رہو۔ افواہیں پھیل سکتی ہیں، لیکن اگر تم نے منہ کھولا تو افواہیں حقائق بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا، اور جب تک تم خاموش رہوگے صرف افواہیں رہیں گی اور مختلف قسم کی افواہیں پھیلتی رہیں گی، اس لیے تمہیں خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر کو یوسف علیہ السلام کو خاموش رہنے کو کہنا ہے کیونکہ وہاں ایک سیاستدان ہیں، وہاں سکینڈل برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں سے ان کے سیاسی عزائم کو ٹھیس پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پولیس والا دوست ہے جو خفیہ جلاس میں تھا جہاں موسیٰ کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اگر ان پولیس چیفوں کو پتہ چل جائے کہانی کے خفیہ جلاس میں شامل آنے کا ایک آدمی موسیٰ کا سب سے اچھا دوست، اور اس نے ان کا دین قبول کر لیا ہے اور وہ جا کر انہیں خبردار کرنے والا ہے، تو وہ صرف موسیٰ کو نہیں ماریں گے، اسے بھی ماریں گے۔ وہ غدار ہے، تم اپنے گروہ سے غداری نہیں کرتے، لیکن وہ جان پر کھیل کر موسیٰ کو خبردار کرنے جاتا ہے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ بڑے لوگ سردار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، سو نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو آپ کو اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک شخص جو مد کرنے کی اپوزیشن میں تھا، اس نے اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کا سوچا اور یوسف علیہ السلام کو قید میں رہنے دیا، اور دوسرے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں مصیبت سے بچنے میں مدد دی۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا تو اعلیٰ خواتین سے سازش میں شامل تھی۔ یہاں میر خواتین تھیں جو آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کیونکہ سیاستدانوں اور امیروں کے اپنے حلقے ہوتے ہیں، اپنی تقریبات اور دعوتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس منصوبے میں شامل ہیں، کہو انہیں جیل بھیجوا دے گی۔ اس نے ان سب کے سامنے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو جیل بھیج دیا جائے گا۔ تو وہ پوری سازش میں شریک ہیں اور جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوا، اور وہ سب خاموش رہنے والی ہیں کیونکہ اب ان کے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، جس کی تفصیل آئے گی۔ دوسری طرف آپ کے پاس اعلیٰ مرد ہیں، پولیس چیف جرنیل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش میں شامل ہیں، تو اس میں بھی مماثلت ہے۔ ان کا زہریلا تعظیم مسئلہ تھا، یعنی خواتین یوسف علیہ السلام کی تعظیم کرتی تھی، انہیں دیکھ کر دیوانہ ہو گئی تھی، اور یہی ان کے لیے مسئلہ بنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا زہریلا نفرت ٹاکسک ہیٹریڈ مسئلہ تھا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم موسیٰ سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی تھی، جو آپ جانتے ہیں،
लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइली थे, यानी वह गुलाम नस्ल से थे। इनकी जल्द का रंग गुलामों जैसा था, लेकिन उनके साथ शाही खानदान जैसा सलूक हो रहा था। तो जब वो महल में दाखिल होते, मसरी मुहाफिजों को दरवाज़ा खोलना पड़ता और सुबह बखैर आपकी इज़्ज़त कहना पड़ता। लेकिन उनके दिल में होता कि हम इस गुलाम को आपकी अज़मत क्यों कह रहे हैं, उसे ये हम काम की से मिला, हमें इसके लिए करसी क्यों खींचनी पड़ती है, हमें इसका कमरा साफ क्यों करना है, हमें इसके लिए खाना क्यों पकाना है, क्यों उनका उसके साथ शाही खानदान जैसा सलूक हो रहा है, जबकि आसस जीसा नजर आने वाला हर दूसरा शख्स गुलाम है। तवान के दिल में इसके लिए गहरी नफरत थी, और यह सिर्फ फरोन की मोहब्बत की वजह से था। वो समझने पाते थे कहा ऐसा क्यों है, क्यों उनका जैसा हर दूसरा शख्स उदरासल मिर्च का होता कत्ल आम से बचा हुआ, और आप जब से खुसूसी सलूक मिल रहा है तो फरोन के इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स सोचता कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। उन्हें यह बात जलती थी कहा कलाम को ऐसा सलूक मिल रहा है। जदीद सियाकूस बाक में हमने सोचते कि दुनिया में गुलामी है, लेकिन आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी जल्द का रंग आपसे मुख्तलिफ है। किसी भी मुल्क में जब आप किसी गैर मुल्की को अच्छी जिंदगी गुजारते देखते हैं, और आप आम तौर पर गैर मुल्कियों को बस ड्राइवर या सड़क के कोने केले बेचते या गैर कानूनी मजदूर, तामीराती कारकुन या चौकीदार और बाथरूम साफ करते देखने के आदी हैं, और फिर आप देखते हैं कहान में से एक ने $10 लाख का घर खरीद लिया जहां पर उन्हें पीसे वाले रहते हैं और इसकी गाड़ी सबसे अच्छी है, तो वह जरूर तूजा हासिल करेगा, है ना? यह यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। और बिल्कुल यही जहनीत थी। उन्हें इससे जहरीली नफरत थी, क्योंकि वो बनी इसराइली गुलाम नस्ल से था, और फिर भी इसके साथ शाही खानदान जैसा सलूक हो रहा था। इसीलिए वो इससे छुटकारा पाने का मौका तलाश कर रहे थे। तो एक तरफ जहरीली मोहब्बत, टॉक्सिक लव, और दूसरी तरफ जहरीली नफरत। खवातीन की साजिश का पहले से इशारा वजीरीज ने दिया था। इससे मेरा क्या मतलब है? जब वो सोने के कमरे के बाहर पकड़ी गई और वजीर ने कमीज देखकर कहा कि ये पीछे से फटी है, साफ है तुम गलत हो। इसने क्या कहा? इसने कहा इन्नहु मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन अजीमुन। ये तुम औरतों की साजिश है, तुम्हारी साजिश बड़ी होती है। इसने एक औरत नहीं कहा, बल्कि औरतें जम का यह वाकया में अपनी जगह हम है, लेकिन यहाँ से बात का इशारा भी है कि आगे चलकर औरतों का एक गिरोह साजिश करेगा। वो तवा भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आशा की बात आगे चलकर सच साबित होती है। दूसरी तरफ कोई पहले से इशारा नहीं है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्तान है साजिश की खबर देकर आता है। ये काफी दिलचस्प है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह पाए गए, लेकिन फिर बेकैद कर दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम मजरम पाए गए, लेकिन फिर भी फरार हो गए। ठीक है, और ये काबिल जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जमीन की सबसे ताकतवर सल्तनत, सबसे बड़ी पुलिस रियासत से फरार हो गए, और दोनों सूरतों में ये दूसरी मुलाकात के बाद हुआ। लेकिन आपको ये तजाद देखने को मिलता है कि दुनिया में मामलात की से अंजाम पाते हैं। हमारी जिंदगियों की कनी अल्लाह जिस तरह तरतीब देता है, वो हमारी इंसाफा वरना इंसाफी की तूकात पर मबनी नहीं होती। जो बेगुनाह साबित हुआ उसे आज़ाद होना चाहिए, और जो मुजरिम साबित हुआ उसे कैद होना चाहिए, वगैरह नहीं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, और अल्लाह का एक बड़ा मंसूबा होता है। लोग एक दूसरे के साथ जो कुछ करते हैं वह समझते हैं कहो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तदबीरों पर भैगाल्ब है। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है वल्लाहु गालिबु अला अमरिही, और अल्लाह अपने काम पर गालिब है। अब हम तन्हाई के सालों, ईयर्स ऑफ आइसोलेशन पर आते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? ठीक है, आजमाइश खत्म हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में वो जेल में डाल दिए जाने वाले हैं, तो वो मुआशरे से अलग थलग आइसोलेटेड हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सहरा में जा रहे हैं, मसरी लोगों और इस माशरे से अलग थलग जिसमें वो पले बढ़े हैं, अपने खानदान से भी, तो वो दोनों अलग थलग और जुदा कर दिए गए हैं।
अब तन्हाई के इन सालों का हम मुवाजना करेंगे। हमने पहले इनके बहन भाइयों का मुवाजना किया, वालिदैन का मुवाजना किया, आजमाइशों का मुवाजना किया, अब तन्हाई का मुवाजना कर रहे हैं। एक जेल में समाजी तौर पर उलगथल गए, दूसरा सहरा में। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दो आदमियों से मिलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सहरा में दो औरतों से मिलते हैं। तो दवावर दो हैं और एक तरफ मर्द दूसरी तरफ औरतें। यह बहुत आमुद है। यह भय अच्छा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहानी में वालिदीन का किरदार एक मर्द याकूब अलैहिस्सलाम था और वो दो मर्दों से मिलते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में वालिदीन का किरदार एक औरत और वह दो औरतों से मिलते हैं। ठीक है, तो मर्द का थीम और औरत का थीम दोनों सूरतों में आगे बढ़ता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दो मर्दों से मिलते हैं। वह दो मर्द मदद के लिए उनके पास आते हैं। वहां ने बाकी कीदियों से मुख्तलिफ समझते हैं, इसलिए वहां के पास आते हैं और बातचीत शुरू करना चाहते हैं। क्यों कहानों ने कुछ है परेशान कन ख्वाब देखे हैं और सोचते हैं कि शायद ही हमें बता सकें घास का क्या मतलब है। वह एक रूहानी शख्सियत लिखते हैं। दूसरी तरफ दो औरतें मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आते, बल्कि वहां के पास जाते हैं, ठीक है, मदद के लिए। वह देखते हैं कि वह अपने बकरियों को पानी पिलाने से रोक रही हैं, और यह दोनों जवान औरतें जदोजहद कर रही हैं, अपने जानवरों को रोक रही थी। वो उनके पास आते हैं और पूछते हैं, माँ खतबुकुमा, तुम्हें क्या मसला है? तो वो उनकी मदद करना चाहते हैं। तो यहां तजाद है। दो कैदी यूसुफ के पास आते हैं और मूसा दो औरतों के पास जाते हैं। तो ये एल्ट है। अब वो यूसुफ ताबीर से इनकी मदद करते हैं। जवान की खास सलाहियत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खास सलाहियत यह थी कि वह किसी की बात संकर अंदाज हल्का लेते थे कि क्या हो रहा है, बशमूल ख्वाबों की ताबीर, और इसी तरह रूहान की मदद करते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदद की पेशकश करते हैं, तो उन औरतों को इनसे क्या चाहिए? उन्हें इनकी ताकत की जरूरत है। वह बकरियों को पकड़ते हैं, पानी पर जाते हैं, दूसरे चरवाहों को मक्खियों के अतरे हटाते हैं, जानवरों को पानी पिलाते हैं और वापस ले आते हैं। कामुख्तम, क्योंकि इनकी ताकत का पहले जिक्र हो चुका है। तो अल्लाह ने इन्हें जो सलाहियत अता की थी वहां से इस्तेमाल करते हैं। हम से यह भी सीखते हैं कि कभी कभी लोग आपसे मदद मांगने आएंगे, और अगर अल्लाह ने आपको उनकी मदद करने की सलाहियत दी है तो आपको करनी चाहिए। जैसे अगर कोई मुझसे ख्वाब की तबीर पूछे और मेरे पास हम रत्ने हैं, तो मुझे मदद नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि बकरियों को हनक सकूं, और वह लड़कियां मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, और अगर मैं बकरियां लेने जाऊं तो बकरियां मुझे हनक लेंगी, न कि मैं उन्हें, तो मुझे मदद की पेशकश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपसे मदद मांगे और अल्लाह ने आपको उनकी जरूरत की चीज देने की सलाहियत दी है तो आपको देनी चाहिए। और अगर आप किसी को मदद की जरूरत में देखें और आप में वाकई मदद करने की सलाहियत है तो जाकर मदद करें। लेकिन मदद करने के आदब और अखलाक भी हैं, खास तौर पर जब आप मुखालिफ जिन्स की मदद कर रहे हों। तो एक मामले में यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ही जिन्स मर्दों की मदद कर रहे हैं, है ना? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम मुखालिफ जिन्स औरतों की मदद कर रहे हैं, ठीक है? और वैसे दोनों मामलों में सियाक व सबाक से हम जानते हैं कि वो नौजवान औरतें हैं, ठीक है? अल्लाह ने सिर्फ इमरायतीन, दो औरतें कहा है, लेकिन बाद में जो कहा गया इससे जाहिर है कि वो शादी की उम्र की थी, तो हम जानते हैं कि वो नौजवान खवातीन थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में वो दो फत्ती दो ये यूजर से मिले, तो दोनों तरफ जवानी का पहलू है, एक तरफ वाज़ेह तौर पर, दूसरी तरफ अशारन। लेकिन आपने इन आदाब पर गौर किया जिनका मैं जिक्र कर रहा था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ के ख्वाबों की तबीर नहीं देते, वो कहते हैं कि सुनो, अभी खाना नहीं आया, लेकिन खाने से पहले मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। और वह अपने वालिद, दादा और परदादा का जिक्र करते हैं और दीन इस्लाम हीद के बारे में बताते हैं,
और कहते हैं कि क्या तुम वाकई भत से माबूदों को एक माबूद से बेहतर समझते हो। वो हास्तरहाने समझा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। देखो, तुम मेरे पास आए, मेरी मदद चाही, मैं इस मौके को इस्तेमाल करूंगा तुम्हें अच्छी बात पहुंचाने के लिए और साथ में तुम्हारी जरूरत तभी पूरी करूंगा। ठीक है, लेकिन वहां नहीं बातों में उलझा रहे हैं और वही यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हार अवक्तिगे जाया नहीं करूंगा। खाने से पहले तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीज मिल जाएगी, लेकिन मुझे 2 मिनट दो, ठीक है? लेकिन इस काम वाजन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भया सलाम के बारे में सीख रहे थे और उन्होंने अपनी अजीम माँ, हकीकी माँ और सोतेली माँ आसिया से इस्लाम के बारे में सीखा था। तो वो इन लड़कियों के पास जाकर कह सकते थे कि मैं तुम्हें अल्लाह के बारे में कुछ बताता हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ पूछते हैं, तुम्हें क्या मसला है? और उन्होंने जवाब दिया, ला नस्की हत्ता युस्दिरल रिआ व अबूना शैखुन कबीर। हम इस वक्त तक पानी नहीं पिला सकते जब तक चरवाहे वापस ना ले जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। बस इतना कहा, वो मजीद कुछ नहीं कहते। बस ये सुनकर वो खामोश हो गए, जानवरों को पकड़ा और बस कर दिया। फसका लहुमा थुम्म तवल्ला इलज़िल। फिर उन्होंने इन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया, फिर वापस जाकर साया में बैठ गए। वह अभी नहीं कहते कि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, हमारी मदद की कोई कीमत नहीं। वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप मुखालफ जिन्स के किसी फर्द की खुलूसनियत से मदद करना चाहते हैं तो आप बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि बातचीत गलत रास्ते पर ले जा सकती है, चाहे नीता ही क्यों न। लिहाजा हद रखें, मदद पेश करें और ख़त्म करें, बस आतना है। लेकिन जब आए कई जिन्स का मामला हो तो आपको मौके लेकर कुछ दावत देनी चाहिए, ठीक है? अगर आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और आप लड़के हैं, क्या आप जमीन पर अकलौते इंसान हैं जो कैफेटेरिया में इस लड़की को 3 घंटे तक कुव्वत देंगे? नहीं, यह ठीक नहीं। अगर इसे मदद की जरूरत थी, जैसे इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो टायर ठीक करवाओ और भाग जाओ। वहां मत ठहरो, क्योंकि तुम फितना के दरवाजे खोल रहे हो। और यह दरअसलान आदाब में से एक है जो हम मदद करने और मुखालिफे जिन्स के मामले में मामलात को सख्ती से कारोबारी बनाए रखने से सीखते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उन्होंने उन 2 नौजवानों की मदद की तो उनकी एक तवक्को भी थी। उन्होंने उनसे कहा था, देखो, जब तुम बाहर निकलो, क्योंकि ख्वाब की ताबीर थी कि उनमें से एक रहा होगा, तो क्या तुम मिराज कर सकते हो? बसातना के मिराज कर देना, क्योंकि मैं यहां बगैर मकदम हचलाए कैद हूं। मेरे मुकदमे की कोई तारीख भी नहीं है। क्या तुम बसातना कर सकते हो कि मिराज कर दो, ताकि शायद वो हमें इस्मात की तारीख मुकर्रर कर दें? ठीक है, बसातना कर दो मेरे लिए। क्या तुम कर सकते हो? यकीनन तुमने हमारी मदद की, हम यह करेंगे। मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा। तो वह तो कह रखते हैं, कहान का जिक्र किया जाएगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंधो औरतों की मदद तो किया, उन्हें बदले में किसी चीज की तवक्को थी? नहीं, तो अब इक्तजाद है। एक तवक्को रखता है, दूसरे मूसा को कोई तवक्को नहीं। देखते हैं कहीं की से इंजाम पाता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तवक्को रखते हैं कहान का जिक्र किया जाएगा, तो वह शख्स झील से निकल जाता है और कब्यान का जिक्र नहीं करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तवक्को नहीं थी कहान का जिक्र किया जाएगा, लेकिन लड़कियां घर जाती हैं और वहान का जिक्र करती हैं। बाज़ अवक़ात अल्लाह आपके लिए लोगों के जरिए वह दरवाजे खोल देता है जहां से आपने कभी किसी चीज के तूक नहीं रखी थी, और बाज़ अवक़ात आप लोगों से किसी चीज की तुकार रखते हैं और वो आपको वह चीज कभी नहीं देते और आप शदीद मायूस होते हैं। और अल्लाह में लोगों की हम खतल फाकसाम बता रहा है, और इसका एक और पहलू भी है। कभी कभी आप किसी चीज की तुकार रखते हैं और इसे वाज़ह तौर पर कह देते हैं, मुझे इस चीज की तवक्को है, और वो पूरी नहीं होती। दूसरी बार आपने कभी मांगा ही नहीं और कोई फिर भी मदद कर देता है। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम बेघर हैं,
उनके कपड़े फटे परोने हैं। इस वक्त वह एक दरख्त के साए में बैठे हैं। ये लड़कियां जाहिर है जानती हैं कहाँ ने मदद की जरूरत है। तो जब वह मदद लेकर आती हैं तो वहां से यह नहीं कहते कि माफ करो, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैंने मांगी नहीं, मैं भैक नहीं मांग रहा, मुझे अपनी अस्तनफ्स है, मैंने तुम्हारी मदद अल्लाह के लिए की। वह ऐसा नहीं करेंगे। जब कोई आपको ऐसी मदद की पेशकश करे जो आपको जलील न करे, जो आपको भकारी न बना दे, और फिर वह आप पर एहसान जताए या मदद करके रसवा करे, यह हल्का बात है। लेकिन जब कोई खलूस से आपकी मदद की पेशकश करे तो आपका पलादार दामली नहीं होना चाहिए कि ओ ओ यह मेरी इज्जत नफस पर हमला है, मैं अपने काम खुद करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं, आपने किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन किसी ने देखा कि शायद आपको मदद की जरूरत है और वो आकर पेशकश कर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया। वो आए और मदद की पेशकश की, और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने तो अल्लाह के लिए किया था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलो चलते हैं इजर लेने। वो जाने को तैयार थे। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तवक्को थी और वह पूरी नहीं हुई। तो आप हर तरह के लोगों से मिलेंगे और अल्लाह की मदद मुख्तलिफ तरीकों से आएगी। और कभी कभी हम दिलगाए बैठे होते हैं कि मदद फला तरफ से आए गया और वो वहां से नहीं आती, और कभी हमें कोई आमद नहीं होती और मदद वहां से आ जाती है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में अंदू में से एक आदमी बरसों बाद वापस आता है। इमाम राजी कहते हैं कि शायद 7 साल बाद सनीन काम तलब 10 साल से कम, ठीक है तो 5 साल 10 साल 9 साल भी हो सकता है। यह दिलचस्प है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में तन्हाई के साल 8 से 10 साल हैं, ठीक है तो तादाद कुछ कुछ हद तक माथिल है, बिल्कुल नहीं लेकिन कुछ हद तक। बहरहाल अंदू में से एक आदमी बरसों बाद वापस आता है, और अंदू में से एक औरत बरसों बाद नहीं बल्कि घंटों बाद वापस आती है। तो कभी मद्द फौरन आती है, कभी मद्द बेहतबाद में आती है, और फौरी इमदाद देर से आने वाली राहत का यह तसव्वुर भया एक मुसलसल थीम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को खोया और बरसों बाद पाया। मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में मूसा की मां ने उन्हें खोया और घंटों बाद पा लिया। कहानी में बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तौक़े थी कि कोई वापस आएगा और वह बरसों बाद आया, और मूसा अलैहिस्सलाम को बगैर किसी तौक़ा के वह लड़की घंटों बाद मद लेकर वापस आ गई, ठीक है तो यह दोनों के लिए एक दिलचस्प निकता है। अब जब वह शख्स साकी वापस आता है चंद साल बाद, दिलचस्प बात यह है कि वह खुद गर्जान हो जो हाथ की बना पर वापस आया। यह किरदार काफ़ी दिलचस्प है। वो किसी हद तक मीनहा किस्म का है। वो बादशाह के दरबार में काम करता है, इसके लिए शराब पेश करता है। बादशाह एक ख्वाब देखता है, इसका मतलब समझ नहीं आता। इसके मशीर कहते हैं कि शायद आपने कल रात ज्यादा बिरयानी खा ली थी, यह बेमौनी ख्वाब हैं, मसालेहा ज्यादा था इसलिए अजीब ख्वाब दिखे, इनका कोई मतलब नहीं। मोटी गाय, दबली गाय, यह क्या है? और यह शराब पेश करने वाला शख्स बादशाह के लिए डालते हुए कहता है, अना उनब्बिउकुम बितावीले, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता सकता हूं। वो ये नहीं कहता कि मुझे कोई ऐसा मालूम है, वो कहता है मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें बता देता हूं उसका मतलब। क्योंकि अगर वो ताबीर लेकर आता है तो उसे इनाम मिलेगा, तरक्की मिलेगी। वो ये नहीं कहता कि मुझे जेल में एक शख्स मिला था। इस सब के ऊपर क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे ये नहीं कहा था कि बस मेरा जिक्र कर देना? वो ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अब उनका जिक्र भी कर दे तो ना सिर्फ यूसुफ जेल से बाहर आ जाएंगे, बल्कि ख्वाब की ताबीर का सहरा भी उन्हें मिलेगा जो ये अपने लिए चाहता है। तो वो यूसुफ की जरूरत पड़ने पर उनके पास आता है, और जब वो जेल में उनके पास आता है तो कहता है, यूसुफु अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ, ए बड़े सच्चे, ए मेरे सबसे सच्चे दोस्त, तुम मेरे हकीकी दोस्त हो, हमारी दोस्ती हकीकी है। सिद्दीक सिद्क से है जिसका मतलब सच है, ठीक है, सदीक मुखल्लिस और सच्चा दोस्त।
और यूसुफ अलैहिस्सलाम इसे देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे जेल से बाहर ना निकाल दो। ऐसा नहीं हो सकता। वो ये खेल नहीं खेल रहे। लेकिन वो साकी खुद गर्जी की वजह से वापस आया, और जाहिर है जिसे जवाब दरकार है वो बादशाह है। बादशाह जवाब का मोहताज है और यूसुफ के पास जवाब है, तो जिसे जरूरत है वही उन्हें बुला रहा है। ये वो निकता है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दूसरी तरफ जब वो वापस आती है तो वो अपने लिए नहीं आती। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फायदे के लिए आती है, खुद गर्जाना वजूहात की बना पर नहीं, बेलवस वजूहात की बना पर। अब वो साकी बेशर्मी से मदद मांगता है। ठीक है, इसे शर्म आनी चाहिए थी। इसने तो उनका नाम तक नहीं लिया। दूसरी तरफ फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, फिर इन दोनों में से एक इसके पास आई जो शर्म व हया से चल रही थी। तो दो अफराद के दरमियान बेशर्मी और शर्म व हया का तजाद है। तो वो साकी पूछता है कि यूसुफ को बाहर निकाला जाए या पेश किया जाए बादशाह के सामने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उनके मुकदमे की समाअत हो। दूसरी तरफ इन्हें मूसा अलैहिस्सलाम बुलाया जाता है कि आओ रजर लो। उन्हें जाने के लिए कहा गया और यह जरूरत के बारे में है। अब एक और दिलचस्प जादी है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अन दो आदमियों से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने इन्हें बताया कि वो कितने बाबरकत हैं, वो कितने बाबरकत खानदान से ताल्लुक रखते हैं। यानी वो हम बरकत का जिक्र कर रहे हैं, जवान हैं जिंदगी में मिले। अब दिलचस्प बात यह है कि वो हम बरकत के बारे में बात कर रहे हैं जबकि वो खुद जेल में बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कहानी सुनाने का मौका इस वक्त मिला जब आखिरकार वो अजर लेने आए, और वो इन दो लड़कियों के वालिद बुजुर्ग शाइब अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फलम्मा जाअहू वक़स्स अलैहिल क़सस, फिर जब वो उनके पास आए और उन्हें अपना सारा वाकया सुनाया, उन्होंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह जब वो बच्चा थे तो उन्हें कत्ल किया जाना था, वो कैसे बच्चे और अब कैसे लोग उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, और वो कानून से मफरूर हैं, कत्ल के इल्जाम में मतलूब हैं। मसाइल मसाइल मसाइल। तो एक ने जब कहानी सुनाई तो इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। उन्होंने यह सब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमें इस खानदान का हिस्सा बनकर कितना बरकत हो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सदमात के बारे में बात की जवान होने झेले थे, ठीक है, और वह की से भागे हैं। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब यह है कि हम किसी भी को कमतर समझें। हम दोनों नबियों की ताजीम करते हैं। इसका मतलब यह है कि बाज़ सूरतों में आपका किसी को अपनी मुश्किलात बताना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वह आपके दिल पर भारी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहानी सुनायत वल्लाह की मजम्मत नहीं कर रहा, यह बातान के दिल पर भारी थी। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला है, और कभी कभी आप खुद को तवील अरसे तक मुश्किल सूरत हाल में पा सकते हैं, और अगर आप तवील अरसे तक मुश्किल में हैं तो आपको ऐसे अंदरूनी तौर कबूल करना होगा और अपने अर्द गिर्द मौजूद मनफी हालात के बावजूद अल्लाह की दी हुई नेमतों पर तवज्जो मरकूज करनी होगी, ठीक है। और चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम उन नेमतों पर तवज्जो मरकूज करते हैं जवाने हासिल हैं। फिर मैं आपको यह पहले बता चुका हूं, बादशाह मदद का मोहताज है और यूसुफ को बुलाता है, लेकिन मूसा खुद मदद के मोहताज हैं और उन्हें शेखीब ने बुलाया। मतलब खुद मूसा को मदद की जरूरत है, कुछ और निकात बाकी हैं, तो यह सिर्फ आदाद का मामला है। उनकी मुलाकात शुरू में दो लोगों से हुई, मैंने बताया था तन्हाई में, और वह दो लोगों से मिले। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में कहानी सिर्फ आन में से एक के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है। और फिर वह दो औरतों से मिले, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में भी कहानी सिर्फ आन में से एक के साथ आगे बढ़ती है। इसके साथ इंशाअल्लाह मैं दोनों के दरमियान मुमाथिलतों के सफरी नियत नहाई वाले हिस्से को खत्म करता हूं।
ہمارے پاس اب صرف اختتامی سے باقی ہیں، لہذا مجھے یقین ہے کہ ہم کل موازن ہم مکمل کر سکتے ہیں اور بالآخر ہم سورہ میں داخل ہو سکیں گے۔ بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی ہمیشہ آپ کے دل تک پہنچتی رہے تو اس چینل کا ساتھ ضرور دیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر ہدایت